स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो क्लियरली डिस्क्लेमर कि यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हम यहाँ पे सिर्फ रिसर्च देखेंगे, डेटा देखेंगे स्टॉक से रिलेटेड बाय एंड उसके अलावा यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं रहेगा। आपको खुद का डिसीजन खुद लेना है, खुद से रिसर्च करना है, खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दूर रहना है। ऐसे मतलब जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उन चीज़ों से दूर रहने में ही अच्छा है, ठीक है। तो क्लियरली डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीएसई में आज यहाँ पे अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। 17.82% अप्रोक्सीमेटली 18% का तेजी आपको यहाँ पे बीएसई में देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट देखने को मैं दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 के आसपास कहीं पर तो इसका ओपनिंग हुआ था। लेट्स सी एक सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2990 के आसपास इसका ओपनिंग हुआ था, गैप अप हुआ था। अगर आप 5 डे का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गैप अप के साथ ये ओपन हुआ था। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिर्फ वन डे के हिसाब से अगर डेटा देखें तो आज का जो लेटेस्ट का जो हाई है वो 3455 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एंड वहाँ से स्टॉक में फिर से थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। 3420 के आसपास स्टॉक ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 17.82% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 18% का मान सकते हो। एंड हो सकता है कि यहाँ पे 19 या फिर 20% तक ये स्टॉक ऊपर गया था थोड़ा सा, ये ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद 5 डेज का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो आपको 20.29% का तेजी देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात करोगे तो 29.25% का तेजी देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करोगे तो 68.02% का आपको तेजी देखने को मिल रहा है। 3420 के आसपास अभी चल रहा है ये स्टॉक। तो लास्ट के 6 मंथ्स में भी आप कह सकते हो कि मतलब पैसा अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। और अगर जनवरी से बात करें, ठीक है, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक, अभी जो मतलब जो सितंबर चल रहा है, तो सिर्फ इसी ईयर के जनवरी से सितंबर तक यहाँ पे 55.24% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अभी हम डायरेक्टली 5 ईयर्स, ओके 5 ईयर्स से अच्छा है हम मैक्स ही देख लेते हैं। तो मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इसका जो फर्स्ट डे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 Feb 2017, यहाँ पे 356 रुपीज को ये स्टॉक था। वहां से लेकर अब तक कह सकते हो कि 10x के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम के रिटर्न्स आपको 859% के देखने को मिल रहे हैं। ये आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। तो ये आपके सामने फिर से मैंने ये लगा दिया, ये थोड़ा सा इशू हो गया था। उसके बाद मैक्स, ओके हम 5 ईयर का मैक्स देख रहे थे, लेकिन 5 ईयर के रिटर्न्स ज्यादा है, ठीक है। कंपैरेटिवली 5 ईयर के रिटर्न ज्यादा है क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। 5 ईयर से पहले का अगर डेटा देखने जाओ तो कोविड के आसपास का डेटा आ जाएगा, जिस टाइम पे पूरा मार्केट डाउन था। तो वहां से लेकर अब तक मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रैली आ चुका है। तो अब किसी भी कंपनी का अगर 5 ईयर का अभी आप डेटा देखने जाओ तो आपको अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। मैक्स की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सेम जो हम बात कर रहे थे 859% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेवी कोई भी मतलब आज जो तेजी हुई है यहाँ पे स्टॉक में, इसमें आज कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, ठीक है। कुछ भी मतलब एग्जैक्ट रीजन अब तक नहीं आया है। लेकिन एक बात पक्की थी कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स है, ठीक है, जैसे कि बीएससी है, सीडीएसएल है, तो एमसीएक्स है, ठीक है। तो एक्सचेंजेस में एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। वो स्टॉक्स पॉजिटिव्स में ही आपको आज देखने को मिल रहे थे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी का तो एक्सचेंज सभी को पता है बिजनेस क्या हो सकता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, ये एक लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, फैसिलिटेड मार्केट बाय ट्रेडिंग इन इक्विटी करेंसी, ठीक है। यहाँ पे किस किस चीजों की ट्रेडिंग होती है, इक्विटी करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इन सब का यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। बीएससी के बिजनेस के बारे में तो आप सभी को पता है, ठीक है। मतलब जो शेयर मार्केट का पर्सन है उसे तो बीएससी क्या है ये चीज मतलब पता ही होगी। तो उसके बाद चलिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 46,458 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मिड कैप टाइप वाली ये थोड़ी सी कंपनी आपको नजर आ रही है। करंट प्राइस 3,432 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का है 3,454 और एक साल के अंदर का लो 1,100 है क्या, ओके 1,155 के आसपास आपको ये
देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू देखोगे तो 2 के आसपास का आपको फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.44%, ठीक है। तो स्टॉक का पी देखो तो 78 के आसपास आपको स्टॉक का पी नजर आ रहा है। एंड बुक वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 244 के आसपास आपको इसका बुक वैल्यू नजर आ रहा है। 244 यानी कि अपने प्राइस से, ठीक है, अपने बुक वैल्यू के प्राइस से ये इंक्रीज हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो देख सकते हो कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 11x या फिर 12x ये अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है ज्यादा, ठीक है। नीचे एग्जैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक और चीज जो हमें नोटिस करनी है या फिर चेक करनी है, तो ये जो स्टॉक का पी है हम इसे कंपेयर करेंगे 2 सेक्टर्स के साथ, ठीक है। 2 कंपेरिजन करेंगे। एक तो यहाँ पे इस सेक्टर में काम करने वाली अदर कंपनीज, अभी एनएससी है इसका अगर कुछ इसके जैसा काम करने वाला, लेकिन ये लिस्टेड नहीं है, ठीक है। जब लिस्ट हो जाएगा तब हमें एग्जैक्टली हम इन दोनों में कंपेरिजन कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं कुछ और अदर कंपनीज मिलती है क्या, उनके पी के साथ हम यहाँ पे इसका पी कंपेयर करेंगे। और सेकेंडली ये जो बीएससी कंपनी है, ठीक है, इसका प्रीवियस परफॉर्मेंस यानी कि लास्ट के 5 सालों में पी कितना था, तो इसके साथ भी हम यहाँ पे इस पी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चार्ट है पी रेशो, हम यहाँ पे लास्ट का 5 साल का यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर 6 मार्च 2020 का अगर मैं लगा लूँ तो 14.3 के आसपास था। एंड पी का हाई अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ दिनों पहले ही हाई बना था यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे ओके, मैं अगर यहाँ पे 6 मंथ लगा लूँ तो शायद हमें मिल जाए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 106 के आसपास आपको ये हाई देखने को मिल रहा था। तो अब उसके बाद पी नीचे आ गया। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इसका जो पी है वो अभी 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये हाई कितना था, 107 के आसपास, ठीक है। तो पी ना ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है, ना नीचे के लेवल पर है। पी बीच में कहीं पर तो मिडल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेक्टर रिलेटेड भी चीजें जरूर देखेंगे। उससे पहले ये भी चीज चेक कर लेते हैं कॉन्स में, आपको कॉन्स में क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के ज्यादा देखने को मिल रहा है। 11.9 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी आपको लास्ट के 3 सालों में 11.3% का देखने को मिल रहा है। लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर थोड़ी सी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी नहीं मतलब काफी बड़ी टाइप वाली है। 15,743 करोड़ का यहाँ पे आपको लायबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो ये भी अगर हमें नीचे देखने को मिलता है कि ये क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे जरूर चेक करेंगे। उसके बाद डेबिटर डेज इंक्रीज हुआ है 37.2 डेज यहाँ पे लगता था। यानी कि डेबिटर डेज क्या रहता है, कंपनी का जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ रहता है वो आने के लिए कितना डेज लगता है एवरेज, तो ये चीज ये रहती है। 37.2 डेज यहाँ पे पहले लगते थे, जो अभी यहाँ पे 48.3 डेज अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कुछ कर्जा नहीं है, कंपनी अच्छे गुड क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है। और उसके अलावा हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी आपको मतलब यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बीएससी अच्छा डिविडेंड भी देती है, ये यहाँ पे मतलब मेंशन किया गया है। और अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स, आने वाली रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लिखा है। और कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। लेकिन तो अगर कर्जा नहीं है तो यहाँ पे ये जो 15,743 करोड़ का लायबिलिटी है वो चीज क्या है, तो ये भी मतलब एक बार चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडस्ट्री तो यहाँ पे कुछ फिक्स इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, लेकिन इसके जैसे स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बीएससी आपको फर्स्ट देखने को मिल रहा है मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे टॉप में, तो 46,458 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसका पी 77.96 के आसपास देखने को मिल रहा है। रिसेंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 264। उसके बाद सीडीएसएल, ठीक है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी है, तो जहाँ मतलब ये एक शेयर डिपॉजिटरी है, ठीक है। 62 के आसपास पी है, 30,194 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का। और नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 134 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। पी के हिसाब से तो कम है। एमसीएक्स, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो जहाँ पर कमोडिटीज ट्रेड होते हैं, तो ये वो वाला एक्सचेंज है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 163। तो ये भी पी मतलब ये हायर पी के साइड थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। कैंप्स देखोगे तो एक मतलब ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड सर्विस देते हैं, मतलब ऑनलाइन रिलेटेड ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे शेयर्स का या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड ऐसा कुछ है। उसके बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी एक तरह का एक्सचेंज है जहाँ पर एनर्जी की ट्रेडिंग की जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं। एंड सबसे हाईएस्ट भी आपको एमसीएक्स का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी
कह सकते हो कि बीएससी का जो ये पी है 77, ये ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। इसके ऊपर बीएससी के ऊपर सिर्फ एक ही ये प्लेयर है ज्यादा वाला एमसीएक्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स का तो बीच में काफी मतलब इशू हो रहा था, मतलब कंपनी लॉस में चली गई थी लिटरली, जब तक वो टीसीएस के प्लेटफॉर्म पर स्विच ना हो गए, तो मतलब वो न्यूज में मतलब काफी वायरल हो हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी का यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जून 2021 में 180 करोड़ का सेल था, वो 219 हो गया, उसके बाद धीरे धीरे 228 हो गया, उसके बाद 239 हो गया, उसके बाद 260, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 671 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में आपको अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। क्वार्टरली भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 347 करोड़ का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो कि 52%, बाय द वे इस वाले क्वार्टर में मतलब कह सकते हो कि 52%, यानी कि अच्छा खासा मार्जिन है। और लास्ट वाले क्वार्टर में 28%, उससे पहले 34, 52%, ठीक है। इनके पास अच्छा खासा मार्जिन तो आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये मतलब ड्यूओपोली टाइप, मोनोपोली टाइप स्टॉक है, मोनोपोली तो नहीं बोल सकते, एनएससी भी है इसके साथ, लेकिन कह सकते हो कि मतलब बिजनेस मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक प्लेयर के साथ और बढ़ सकता है, लेकिन ये इनके मतलब सेक्टर के किंग्स में से आते हैं, ऐसा चाहे तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। अदर इनकम देख सकते हो, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो वो अदर इनकम कहते हैं। तो ये 26 करोड़ इसमें ऐड हो जाएंगे 347 करोड़ में। इंटरेस्ट यहाँ पे जीरो है और डिप्रिसिएशन 24 करोड़ यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद 349 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इस पर भी 24% टैक्स देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 264 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। बीच में 430 करोड़ का आपको यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा था, तो उस टाइम पे काफी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो गया था। सॉरी, हाँ जी सही है। तो उस टाइम पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 52 करोड़, 63 करोड़, ओके 72, 48 करोड़, 440, ये तो एक्सेप्शनल है, तो इसको तब तक के लिए इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद 118, 107 और अभी 264, ठीक है। अभी के टाइम पे मार्जिन भी थोड़ा सा अच्छा था, तो कह सकते हो कि क्वार्टरली भी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आपको इस रिजल्ट के बारे में मतलब क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी ईयरली डेटा देखेंगे, मार्च 2013 में 506 करोड़ का सेल था, वो 584 करोड़ हो गया, 572 करोड़ हो गया, उसके बाद ये 606 करोड़ हो गया, 841 करोड़ हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 925 करोड़ का आपको यहाँ पे मतलब सेल्स देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 में 1592 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में तो अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे ईयरली भी देखने को मिल रहा है। इनकम से यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 626 करोड़ का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। इसमें से 39% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस करने के बाद अदर इनकम, जो कि मतलब मैंने बोला था क्वार्टरली इसमें भी दिखाया था कि लास्ट टाइम अदर इनकम ज्यादा आया था, तो 504 करोड़ का ये एक एक्सेप्शनल रहता है। देखो मार्च 2018 में भी यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शनल मतलब इनकम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी मतलब हम किसी दिन इसके बारे में भी चेक करेंगे कि ये क्या था और क्या नहीं। एक्चुअली ना जो ओल्ड वीडियोस है उसमें इसके रेटेड जरूर कोई ना कुछ अपडेट रहा होगा, लेकिन अभी मतलब शायद काफी टाइम हो गया सो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, उसके बाद 996 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। 22% टैक्स देने के बाद 772 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 2024 के लिए, ठीक है। 133 करोड़, उसका 177 करोड़ हो गया, 265 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर से 199 करोड़, फिर से 142 करोड़, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 206 करोड़, एंड अभी यहाँ पे 772 करोड़। तो मतलब यहाँ पे 2018 में ओके, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल था एंड 2024 में भी एक्सेप्शनल था, तो ये भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से ना ये जो रिजल्ट है, ठीक है, ये दो जो रिजल्ट है इनका हम यहाँ पे प्रॉपरली मतलब एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, ये अगर हम माइनस कर दे, ठीक है, और अदरवाइज इन लेवल्स के आसपास ला दे तो यहाँ पे मतलब चीजें चेंज हो सकती है। तो एक ही यहाँ पे मतलब चीजें है, जो अदर इनकम है ना, ये कभी कभी माइनस में चली जाती है, कभी 137 करोड़ आ जाती है, कभी 529 करोड़ आ जाती है, तो कभी 52 करोड़ 19 करोड़ इतना सही आ जाता है। तो अगला क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने में शायद थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहता होगा। अभी इसका एग्जैक्ट बिजनेस कौन से बिजनेस से कैसा क्या पैसा आता है, ये एग्जैक्ट मनी कहाँ से आता है, ये अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देखें तभी हमें यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें समझ में आ जाएगी। वो उस रिलेटेड मतलब चीज हम किसी और वीडियो में पक्का करेंगे। उसको भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हम यहाँ पे और भी ज्यादा और इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में ले सके, ठीक है। तो रिजर्व्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 2279 करोड़ का रिजर्व्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो इंक्रीज होते होते अभी कितना हुआ है 3275 करोड़, ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है वैसे। मार्च
2013 से मार्च 2024 11 साल हो गए और 11 साल में अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 1000 करोड़ से ये इंक्रीज हुआ है। बोरिंग तो आपको जीरो देखने को मिल रही है, तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा नहीं है। लायबिलिटी यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही थी, हमने ऊपर भी देखा था कि कुछ यहाँ पे लायबिलिटी थी 5770 करोड़ का, ये यही लायबिलिटी था क्या? एक बार हम ऊपर जाकर चेक करते हैं क्या एग्जैक्ट ये यही अमाउंट लिखी हुई है। तो ओके, नहीं, ये तो 15,743 करोड़ है, तो ये इससे भी मतलब ज़्यादा है, तो कुछ और यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, जितने हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं उतना हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रमोटर्स तो यहाँ पे होंगे नहीं क्योंकि एक एक्सचेंज है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। एफआईज 11% है, डीआईज यहाँ पे 11.60% है, पब्लिक 54.52% है। ठीक है, तो एंड ऑर्डर्स भी आपको 22.75%। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। एफआईज में यहाँ पे मतलब किसी का मतलब नेम देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो एलआईसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये लोग अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। डीआईएस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्स ऐसा कुछ नाम है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, जीकेएफएफ वेंचर्स, उसके बाद आकाशिया बनियान पार्टनर्स लिमिटेड, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, जुपिटर इंडिया, इन्वेस्को इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, एक्सेस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल, मॉर्गन स्टैनली, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये यहाँ पे कुछ डीआईज है, म्यूचुअल फंड्स है जो यहाँ पे हिस्सा खरीदते बेचते रहते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑर्डर्स में भी मतलब 22.75%। एक्चुअली इस कंपनी का ना थोड़ा सा और ज्यादा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि एक तो मतलब वो अदर इनकम, और सेकेंडली अभी हमें यहाँ पे ये एफआईएस के नेम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और उसके अलावा पब्लिक में भी मतलब पब्लिक छोड़कर जो अदर है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। उसके अलावा हम तो यहाँ पे आ चुके हैं बीएसई की वेबसाइट पर, एंड काफी टाइम आ चुके हैं ऑलरेडी हम। मार्केट रेटेड ये वेबसाइट है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। स्टॉक मार्केट रेटेड हर एक चीजें, हर एक अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है, एक सेकेंड, बोर्ड मीटिंग, ओके, क्या ये मेंबर्स डायरेक्टरी में मतलब क्या आएगा? जी नहीं, ये तो मतलब स्टॉक रिलेटेड ही ऑप्शन है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कि मतलब बीएससी के मैनेजमेंट में कौन कौन है। ठीक है, तो मतलब या फिर ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस है। ये एक डेटा वाली वेबसाइट है जहाँ पर ढेर सारे स्टॉक्स का ढेर सारा डेटा रहता है, तो इनका डेटा ढूंढना काफ़ी यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज गूगल पे एक बार हम मतलब जो हम मेन वीडियो जिसमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड इसके बात करेंगे, उसमें हम यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें मतलब कॉन्टैक्टर्स, ओके, बीएससी एसएमई ट्रेडिंग, ओके, करियर्स, ठीक है, तो ग्रुप वेबसाइट पर एक बार, ओके, इतनी सारी ग्रुप की इनकी वेबसाइट है, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं अभी भी आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड इससे रिलेटेड, इसके बिजनेस से रिलेटेड और एक डिटेल में वीडियो आएगा, उसे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।